हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और कहानी के साथ। माता वैष्णो देवी की विस्तृत कथा। तो आइए जानते हैं कहानी। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब देवी देवी देवता अपने अंशों को भेजते हैं। ऐसे ही एक समय जब राक्षसी शक्तियां उग्र हो रही थीं, तब ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्ति एकत्रित होकर प्रकट हुई माँ वैष्णो देवी के रूप में। एक शक्ति जो धर्म की स्थापना, अधर्म में के विनाश और भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित हुई। त्रिकूटा का जन्म और बाल्यकाल। धरती पर रत्नाकर सागर नामक एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री बनी त्रिकूटा। बचपन से ही उनका मन ईश्वर भक्ति में रमा रहता। वो गहरों जंगलों में ध्यान करती, उपवास करती और अपने आराध्य भगवान राम का नाम जपती थीं। भगवान राम से भेंट जब श्री राम सीता जी की खोज में दक्षिण की ओर जा रहे थे, तब उन्हें त्रिकूटा दिखाई दी। त्रिकूटा ने उनसे विवाह की इच्छा जताई, पर श्री राम ने कहा, मैं एक पतिव्रता हूँ, पर कलयुग के अंत में कल्कि रूप में आकर तुमसे विवाह करूंगा। उन्होंने त्रिकूटा को त्रिकूट पर्वत पर तप करने का आदेश दिया। माता त्रिकूटा त्रिकूट पर्वत पर एक गुफा में ध्यानस्थ हो गई। उधर भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक राक्षस, जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, माता की शक्ति और सौंदर्य से मोहित हो गया। भैरव ने माता का पीछा करना शुरू कर दिया। माता अर्धकुमारी गुफा, बाणगंगा चरण पादुका होते हुए मुख्य गुफा तक पहुंची, लेकिन भैरव रुका नहीं। आखिरकार मां ने सिंह पर सवार होकर युद्ध किया। भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उसका सिर कई किलोमीटर दूर गिरा, जहां आज भैरव बाबा मंदिर है। मरते समय भैरव ने पश्चाताप किया और मां से क्षमा मांगी। मां ने करुणा दिखाई और वरदान दिया, जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करेगा, उसकी यात्रा तभी पूर्ण मानी जाएगी। इसीलिए वैष्णो देवी यात्रा बिना भैरव बाबा के दर्शन अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि 3 पिंडियों की आज माता वैष्णो देवी ने उस गुफा में 3 पिंडियों के रूप में वास किया। तीनों पिंडियों का एक अलग महत्व है। नंबर 1 महाकाली, शक्ति और क्रोध का रूप है। नंबर 2 महालक्ष्मी, धन और संतुलन का रूप है। नंबर 3 महासरस्वती, ज्ञान और शक्ति का रूप है। ये तीनों पिंडियां एक ही चट्टान से निकली हैं और यही मां वैष्णो देवी का वास्तविक रूप है। कटरा से गुफा तक की यात्रा। माता के भक्त जम्मू के कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई तय कर त्रिकूट पर्वत की चोटी पर स्थित इस पवित्र गुफा में पहुंचते हैं। रास्ते में पड़ने वाले स्थान। बाणगंगा, सबसे पहले बाणगंगा पड़ती है। चरण पादुका, अर्धकुमारी जैसे अनेक पवित्र स्थान आते हैं। भक्त दिन रात जय माता दी के जयकारे लगाते हुए चलते हैं। कोई नंगे पांव, कोई मन्नत का नारियल लिए, कोई सिर झुकाए। आस्था और चमत्कार। कहा जाता है कि मां अपने हर भक्त की पुकार सुनती हैं। जिसे मां बुलाती हैं वही उनके दरबार पहुंच पाता है। कई भक्तों को मार्ग में सहायता मिलती है। कभी कोई अजनबी मदद कर जाता है, तो कभी अचानक से मौसम ठीक हो जाता है। यह सब मां की कृपा ही है।
माता वैष्णो देवी केवल एक ही देवी नहीं, वो है माँ, जो अपने बच्चों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करती हैं। आज भी अगर कोई सच्चे दिल से माँ को याद करता है तो कहा जाता है कि माँ के चरणों में स्थान जरूर मिलता है। तो आइए माँ के दरबार में सिर झुकाएं और कहें, जय माता दी। अगर आपको ये कथा भाव स्पर्शी लगी हो तो इस भक्ति और ये भक्ति औरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलना, जहां हर कहानी दिल से जुड़ी होती है। जय माता दी।